मेरे मित्र सेक्रेटरी ब्लिंकन, गवर्नर ऑफ डेलावेयर, distinguished congressmen, other elected representatives, my old friend John Chambers, my always great companion, I can say, Mukesh Agiji, industry campaign, ladies and gentlemen, namaskar, गुड इवनिंग। अपनी अमेरिका विजिट के दौरान इस कार्यक्रम का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आप सभी अमेरिका की विकास यात्रा के मजबूत स्तंभ है, मजबूत पिलर्स है, और इसलिए मैं आपसे मिलना भी चाहता था, आपसे बातें भी करना चाहता था। कांग्रेसमैन हो, बिजनेस लीडर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो, आप सभी अपनी मेहनत से अमेरिका को इस ऊंचाई पर लाए हैं। आप सभी अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा है। आपने अमेरिकन ड्रीम को जिया है। आपने दिखाया है कि संकल्प लेकर उसे सिद्धि कैसे पहुंचाया जाता है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित करने के लिए। मैं आगे जी का, जॉन का, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे अमेरिका आए 4 दिन हो गए हैं। इन 4 दिनों में मैं प्रेसिडेंट बाइडेन समेत बहुत से लोगों से मिला हूं। मेरी कितने ही सीईओज के साथ, यहां के दिग्गजों के साथ मुलाकात हुई है। जिस एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास दिया वो है भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप। और मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, ये पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की पार्टनरशिप नहीं है। ये पार्टनरशिप है कन्विक्शन की। ये पार्टनरशिप है कंपैशन की। और ये पार्टनरशिप है एक बेहतर विश्व के लिए शेयर्ड कमिटमेंट की। और इस पार्टनरशिप की बुनियाद, इसकी नींव आप है। अमेरिका के और भारत के नागरिक है। इस पार्टनरशिप की एक और खास बात है, अक्रॉस द पार्टी लाइन अमेरिका में भारत के लिए जबरदस्त समर्थन है। कल अमेरिकी कांग्रेस में जिस तरह बाय पार्टीजन सपोर्ट भारत को मिला है वो वाकई अभूतपूर्व है। इसलिए मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारी पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है।
फ्रेंड्स, हर देश की विकास यात्रा में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब वो एक नई ऊर्जा के साथ एक नया लक्ष्य तय करता है। आज भारत भी एक ऐसे ही टाइम पीरियड से गुजर रहा है। कुछ समय पहले ही हमने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और हमने संकल्प लिया है, मोदी ने नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने संकल्प लिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का, डेवलप इंडिया का। हम भारत में दशकों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान कर रहे हैं और हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं। हम भारत के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं, उनके ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। 10 साल में भारत, जैसा अभी जॉन ने कहा, दुनिया की 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। कोरोना काल में जिस तरह भारत ने इस महामारी का मुकाबला किया, वो भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। आप जानते हैं कि आज पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन क्या हालत है। इन सब के बीच भारत आज 7% से अधिक से भी ग्रोथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। आज भारत में रिफॉर्म्स का एक अभूतपूर्व दौर चल रहा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड के आप लोग जानते हैं कि हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन आसान नहीं है, लेकिन आज भारत ये भी करके दिखा रहा है। हम फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखते हुए कैपेक्स में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेक्स बढ़ रहा है और एफडीआई का नया रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। पिछले 2-2.5 साल में ही अमेरिकी कंपनियों ने $16 बिलियन से ज्यादा भारत में निवेश किए हैं। फ्रेंड्स, भारत की सफलता का आधार, भारत के विकास की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स भारत के लोगों का एस्पिरेशन है। ये अमेरिकन ड्रीम से बहुत अलग नहीं है। आज भारत की जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन का शेयर 1.5 दशक में सबसे अधिक हो गया है। और जिस बात को लेकर हम सबको समाधान होगा वो है भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म होती चली जा रही है। भारत में
नियो मिडिल क्लास एक ऐसा ब्लॉक है जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। भारत के लोगों की यही एस्पिरेशन भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सबसे अहम धुरी बनने जा रहा है। इस बहुत बड़े वर्ग की आकांक्षा पूरी करने के लिए भारत जो कर रहा है उसने अमेरिका के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब जैसे भारत में एविएशन सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है, भारत का डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, हमारा पैसेंजर्स ग्रोथ नया रिकॉर्ड बना रही है। इस डिमांड की पूर्ति के लिए भारत की एयरलाइंस कंपनियां सैकड़ों एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रही है और इसका लाभ, जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी कहा, इसका लाभ यहां अमेरिका की कंपनियों को हो रहा है। यहां भी जॉब्स क्रिएट हो रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को मेरी इस विजिट में एक नई ऊंचाई मिली है। कल जब मैंने कांग्रेस में इस बारे में बात की थी तो पूरे सदन में तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये स्वागत हो रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन की दीर्घदृष्टि, फोरसाइटनेस, पूरा सदन उछल उछल करके बधाई दे रहा था कल। भारत अमेरिका डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका के करीब करीब हर स्टेट के लोगों के साथ एक विशिष्ट प्रकार का नाता बना रहा है। एक मदद का नया एक आयाम खुल रहा है। एरिजोना में बनने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर, जॉर्जिया के C-130 के सुपर हरकुलिस, अलाबामा के MH-60R हेलीकॉप्टर्स, वाशिंगटन और साउथ कैरोलिना के सिविलियन बोइंग एयरक्राफ्ट, पेंसिल्वेनिया के चिनूक हेलीकॉप्टर, ये भारत के साथ ही अमेरिका के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को भी मजबूती दे रहे हैं। टेक्सास, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ डकोटा और अलास्का को भी भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी से मदद मिल रही है। टेक्सटाइल हो, फूड हो या फिर टूरिज्म, करीब करीब हर सेक्टर में भारत के एस्पिरेशंस अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकत दे रही है। और मुझे एक बात की और खुशी है, भारत की कंपनियां भी अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं। न्यू जर्सी, टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, इलिनॉय, मिशिगन, यहां बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। उसमें से कुछ महानुभाव यहां मौजूद भी है। इन सब का फायदा कि यहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका के युवाओं को हो रहा है, अमेरिका के किसानों को हो रहा है। साथियों, भारत और अमेरिका की ये पार्टनरशिप दोनों देशों के हित में है, दोनों देशों के लोगों के हित में भी है। और इसलिए इसको मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। प्रेसिडेंट बाइडेन के नेतृत्व में यहां की सरकार
इस दिशा में बहुत बेहतर काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे बीते 3 दिनों में इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। डिफेंस से लेकर एविएशन सेक्टर तक, एप्लाइड मटेरियल से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक, आईटी सेक्टर से लेकर स्पेस सेक्टर तक, भारत अमेरिका अब मोस्ट रिलायबल पार्टनर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अब आप सभी साथियों को, बिजनेस कम्युनिटी को आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। साथियों, भारत के हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अमेरिकी ड्रीम को और मजबूती देने की क्षमता है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड $125 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में अमेरिका के लिए, आप लोगों के लिए असीम संभावनाएं हैं। आपके लिए ये फर्स्ट एंड फास्ट मूवर एडवांटेज लेने का ये समय है। साथियों, बीते 3 दिनों में मेरी प्रेसिडेंट बाइडेन से, यानी एक प्रकार से 3 दिन हमें साथ बिताने का अवसर मिला है। बहुत ही ऐतिहासिक मसलों पर बातचीत हुई है। इन मुलाकातों में भारत अमेरिका के भविष्य को लेकर ठोस बातें हुई हैं। हमने एक स्पष्ट रणनीति पर चलना तय किया है। आज व्हाइट हाउस में हुआ टेक्नोलॉजी हैंडशेक भी दोनों देशों की कंपनियों को, बिजनेस को, मैन्युफैक्चरर्स को, इनोवेटर्स को सीधा संदेश है, दिस इज द मोमेंट। दिस इज द मोमेंट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। भारत अमेरिका की सरकारों ने आपके लिए ग्राउंड वर्क कर दिया है। खेत जोतने का काम हमने कर दिया है। इसमें जो जरूरी होगा वो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब इस ग्राउंड पर खुलकर खेलने और खिलने की जिम्मेदारी आपकी है। और जो खेलेगा वो ही खिलेगा। मुझे विश्वास है आप कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। और मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूं कि आपको भारत में एक बेहतर माहौल मिलेगा, बेहतर अवसर मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी सरकार का कमिटमेंट है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब जब भारत मजबूत हुआ है तब तब पूरी दुनिया का लाभ हुआ है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, इस पैंडेमिक में भी हमने यही देखा है। जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी।
और वो समय याद कीजिए, घर से बाहर निकलने के लिए भी दुनिया डरती थी। तब दुनिया के 150 देशों को दवाइयां भेजी थी। जब दुनिया को कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी। हमारा दिल बड़ा है। विश्व शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट उससे भी बड़ा है। साथियों, अब इस बात के भी साक्षी हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी ने ग्लोबल साइकोलॉजी को कितना नुकसान पहुंचाया है। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। हर देश सोच रहा है कि मुझे जब जरूरत होगी तो कौन सा देश मेरा साथ देगा। यानी कोरोना ने शरीर के साथ ही मन पर भी गहरा आघात किया है। और हमें इस बात को कम नहीं आंकना चाहिए। शंका आशंका के इस दौर में भारत अपने हजारों वर्ष के डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ आगे बढ़ा है, दुनिया के साथ खड़ा है। साथियों, भारत के पास आने वाले समय की एक और चुनौती का सबसे बड़ा समाधान है। ये चुनौती है एजिंग की। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि एजिंग से सिर्फ मैन पावर ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इनोवेशन को भी प्रभावित करती है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा युवा टैलेंट पूल भारत के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल और प्रोफेशनल फोर्स भारत के पास है। इसलिए जो भी देश इस समय भारत से जुड़ेगा, उसका उतना ही फायदा होगा। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी, भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्पीड, स्केल। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। इन संस्थानों से निकला टैलेंट आज पूरी मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारतीय हमें अहम भूमिका में नजर आते हैं। और इस हॉल में भी बहुत से ऐसे महानुभाव मौजूद हैं। मुझे विश्वास है भारत अमेरिकी साझा ड्रीम, भारत अमेरिकी साझा डिटर्मिनेशन 21वीं सदी में दुनिया की डेस्टिनी बदलने का सामर्थ्य रखता है। मैं आपको भारत की इस विकास यात्रा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए
फिर एक बार आमंत्रित करता हूं। लेट अस कम टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बेटर फ्यूचर। लेट अस ग्रो विथ इंडिया। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था मेरे भाषण में, और मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।